पूर्व रॉ एजेंट लकी बिश्त ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की कथित मौत को लेकर एक बड़ा और हैरान करने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनका दिल ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि खामेनेई मारे गए हैं। लकी बिश्त के मुताबिक दुनिया भर में ये खबर चल रही है कि अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में खामेनेई की मौत हो गई है, लेकिन कई बातें ऐसी हैं जो उन्हें संदेह में डालती है। उनका कहना है कि आमतौर पर ईरान जैसा देश अपने शीर्ष नेता के बारे में इतनी जल्दी आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है। अगर सच में इतना बड़ा हमला हुआ होता तो संभव है कि ईरान कुछ समय तक जानकारी को गोपनीय रखता, लेकिन यहाँ अमेरिका और इजराइल के बयान के तुरंत बाद ईरान की ओर से भी मौत की पुष्टि और 40 दिन के राष्ट्र शोक की घोषणा कर दी गई, जो उन्हें असामान्य लगती है। लकी बिश्त ने यह भी सवाल उठाया है कि अब तक ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की ओर से स्पष्ट दृश्य प्रमाण सामने आया है और ना ही कोई ठोस स्वतंत्र पुष्टि हुई है। उनके मुताबिक तस्वीरें या फिर वीडियोस जारी होना एक अलग बात है, लेकिन असली सवाल यह है कि इतनी बड़ी कार्रवाई इतने कम समय में कैसे अंजाम दी जा सकती है। इतनी बड़ी कार्रवाई को इतना जल्दी कैसे किया जा सकता है, जबकि ईरान को पहले से हमले की आशंका थी। उन्होंने ये भी कहा कि रूस और अन्य देशों की खुफिया एजेंसियों को भी संभावित हमले की जानकारी होने की बात कही जा रही थी। ऐसे में इतनी जल्दी टारगेट तक पहुंच जाना कई सवाल खड़े करता है। इसी के साथ लकी बिश्त का कहना है कि दुनिया की राजनीति में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो बाद में अलग रूप से सामने आती है। उन्होंने ये भी संभावना जताई है कि भविष्य में कोई अलग सच्चाई सामने आ सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कहा है कि वो कोई पुख्ता दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ मौजूदा हालात पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन फिर भी पूर्व रॉ एजेंट लकी बिश्त के बयान ने इस पूरे मामले को लेकर नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और ईरान की ओर से खामेनेई की मौत के दावे किए जा रहे हैं, कई तस्वीरें और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर आए हैं, तो दूसरी तरफ लकी बिश्त जैसे पूर्व खुफिया अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर इतने सारे फोटोज और विजुअल्स सामने आ चुके हैं तो फिर लकी बिश्त को शक क्यों है? क्या उन्हें लगता है कि ये तस्वीरें पूरी सच्चाई नहीं बता रही हैं? क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कभी-कभी भ्रम की स्थिति भी बनाई जाती है, या फिर उनके पास ऐसी सोच है जो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती? आखिर सच क्या है? क्या मामला पूरी तरीके से साफ है या फिर अभी भी तस्वीर साफ होना बाकी है? और यही वो सवाल हैं जो इस बयान के बाद चर्चा का केंद्र बन गए हैं।